नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी के में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके नए सिलेबस के अनुसार हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसमें आपको स्नातक स्तरीय जो सिलेबस हैं, जिसमें शब्द शक्ति, भेद, उदाहरण, काव्य रीति, काव्य दोष, ये सब जो चीज़ें दी गई हैं, उस पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे हम लोग प्रश्न को आज हल करेंगे। और यहाँ जो प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, यहाँ से आपको एकदम सेम प्रश्न आप देखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में मिलने की पूरी संभावना है। और चिंतन क्लासेज पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हम लोग पहले कराए थे, उसी अनुसार आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर जो है वह भी इसी चैनल पे कराए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो और इसके साथ एक सूचना आप लोग को मैं और दे दूं कि आप चिंतन क्लासेज के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए और ये सारी वीडियो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाती हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यह पहला प्रश्न जो कि शब्द शक्ति से संबंधित, आज हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें शब्द शक्ति के भेद, उदाहरण एवं काव्य रीति, काव्य गुण एवं काव्य दोष एवं काव्य के भेद, इन सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे जो सही उत्तर है उसी उत्तर को सिर्फ मैं यहाँ बताऊँगा। प्रश्न संख्या 1, एक मिनट। प्रश्न संख्या 1, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, लक्षण, लक्षणा। इसमें उत्तर इसका हो जाएगा लक्षण, लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न दिया नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा से एक आ जा रहा है ऊपर से भाई। तो ये प्रश्न संख्या 2, चलिए हम लोग इसी तरह आप लोग समझ जाइए। यह लड़की तो नीरी गाय है, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रयोजनवती लक्षणा। ये देखिए प्रश्न सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सेम प्रश्न इसी प्रकार से आपको सेकेंड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, अब शेर अखाड़े में उतरा, इस पंक्ति में कौन सी लक्षणा शक्ति है? इसमें देखिए, हाँ, अब शेर अखाड़े में उतरा, इस पंक्ति में कौन सी लक्षणा शक्ति है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, साध्यवसान लक्षणा। देखिए यहाँ पे अगर विस्तृत हम पहले कराते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन समय अब बहुत कम है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग डायरेक्ट यहाँ प्रश्न के रूप में देखेंगे और आपको सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, ये प्रश्न लिखने पे तो गड़बड़ आ जा रहा है।
चलिए हम लोग प्रश्न नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न संख्या 4 है, जो चिन्ह लगा है उसको आप लोग प्रश्न देखते रहिए। ये है 4 प्रश्न। सारा देश गरीब है, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 होगा। दो लाठियों ने मारा, दो लाठियों ने मारा, गांव खाली करा लिया, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, उपादान लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह तुम्हारा ताजमहल कब पूरा हो पाएगा? तो इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि किस में रूढ़ि लक्षणा नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, लड़का बड़ा गधा है, इसमें रूढ़ि लक्षणा नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न, गंगायाम घोषः, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो भी है संख्या से कोई विशेष मतलब नहीं है। जहाँ वाच्यार्थ का निषेध करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ पांव बचाकर काम करना, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उपादान लक्षणा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न इसका कहाँ गया भाई, 1 मिनट। इसका प्रश्न यहाँ है जी। ये देखिए, घर गृहस्थी में अच्छों अच्छों को नून तेल का भाव पता लग जाता है। करा घर गृहस्थी में अच्छों अच्छों को नून, यहाँ लिखा है नून होना चाहिए, नून तेल का भाव पता लग जाता है, इस कथन में शब्द शक्ति है। तो देखते हैं इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी। इसमें उपादान लक्षणा होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उपादान लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लक्ष्मय मधुचंद्रिका सुनहि काल धुनिकान, थोड़ा से कट गया है, फिलहाल उसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए कि हम लखी हैं मधुचंद्रिका सुनहि कल धुनिकान, रहिए रहिए हैं मेरे प्राण तन प्रीतम करो प्रयाण, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्थी व्यंजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न, देख रहे हैं हम लोग, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है,
राखी सजी है पर कलाई नहीं है, कौन सी लक्षणा है? तो यहाँ कौन सी लक्षणा है इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार ने मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराकर गरीब तबके का बड़ा उपकार किया है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटय बरु समूल कुम्हलाय। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, शाब्दिक व्यंजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, सारा गांव भूखों मर रहा है, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकिल कंठी गा रही है, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? कोकिल कंठी गा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा से बड़ा करते हैं, पीडीएफ थोड़ा सही नहीं आई है दोस्तों, फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। धागा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे इसका विकल्प संख्या 3 होगा, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न ही पीडीएफ ही नहीं सही थोड़ा से आ पाया है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोकम भोगू। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक व्यंजना। सही उत्तर होगा शाब्दिक व्यंजना। नेक्स्ट, संतन कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनयहा टूटी बिसर गयो हरिनाम। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, थोड़ा छोटा करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरं। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सारोपा लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से किस शब्द शक्ति में अनेकार्थक अभिव्यंजित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहत छाह। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपादान लक्षणा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा से आप इसके क्वालिटी क्वांटिटी को ना ध्यान दें। प्रश्न देखिए, आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी लोग क्या कैसे पीडीएफ क्या है उससे आपको विशेष मतलब नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा से मैं खुद नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि थोड़ा से पीडीएफ सही नहीं बन पाई है, फिर भी कंटेंट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आज का चाणक्य है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो एक तरीके से मुहावरा भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ी लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न, लड़की तो निरी गाय है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको इधर देखते हैं हम लोग, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न आरपीएससी हिंदी द्वितीय श्रेणी में 2010 में पूछा भी गया है कि पावन पाए पखारी कै नाव चढ़ाई हों, आयस होत कहा है। पावन पाए पखार के नाव चढ़ाई हों, आयस होत कहा है। तुलसी सुन केवट के वर बैन, हंसे प्रभु जानकी और हहा है। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइए आप लोग, प्रीवियस ईयर के में अब प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपादान लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या तो नहीं है, इसी तरह देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। देखिए 2011 में यह भी पूछा गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। तो मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ और लक्षार्थ का योग, रूढ़ी या प्रयोजन, ये तीनों है। ऑप्शन 1 साक्षात सांकेतिक अर्थ यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी माँ दगता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इस पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आर्थी व्यंजना। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है, तो ये आप मान लीजिए कि अगर आप वीडियो को देख लिए तो आपका शब्द शक्ति से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होना है, ये जान लीजिए। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी मैं अदर चैनलों की तरह मैं आपसे वादा और वो नहीं करता कि नहीं यहाँ से 100% आ ही जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है। और आप प्रश्न का लेवल देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। और मेरे प्रश्न कराने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, और दूसरे लोगों की तरह मुझे बहुत वाहवाही नहीं लूटनी है। और एक ही वीडियो में मैं 1 घंटा 10 प्रश्न लोग पढ़ाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे उसी में लगाते हैं, तो मेरा यह काम नहीं है। मेरा आपको टू द पॉइंट
जो प्रश्न है प्रश्न बताना, उसका उत्तर बताना और आगे बढ़ना। समय बिताने का यहाँ पे मतलब नहीं है, और न ही आपके पास इतना समय है कि आप फालतू समय और फालतू बकवास सुने। तो बहुत बातें न करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं कि बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिनाकह संग सिधाई में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ी ही देर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें रूढ़ी लक्षणा शक्ति है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें नहीं शब्द हमें देखना है कि किसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं आप लोग को, ऑप्शन ए होगा। डी सुब्बा राव ने महंगाई रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के संकेत दिए, इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। बाकी चारों विकल्प आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे बार बार प्रश्न संख्या याद आ जा रहा है क्योंकि हैबिट हो गई प्रश्न संख्या बोलने की। इसमें प्रश्न संख्या नहीं है। भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किए, इन वाक्य में उपयुक्त शब्द शक्ति है। तो यहाँ भगीरथ प्रयत्न अंडरलाइन है, इसी में पूछा है कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होगी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, पंक्ति में काव्य दोष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रतित्व। इसमें देखिए जो 2011 में पेपर हुआ था आरपीएससी द्वितीय श्रेणी में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर अप्रतित्व। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोष से संबंधित प्रश्न आ गए। काव्य दोष जो होते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष के प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न, बाज्य घोर निशान रान चहुआन चहुदिस, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तस, यहाँ कौन सा काव्य गुण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओज। अब यहाँ काव्य गुण से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे ओज काव्य गुण हो जाएगा। देखिए ओज काव्य गुण वहाँ होता है जहाँ पे वीर रस होता है, वीर रस में ओज काव्य गुण आपको मिलेगा। उत्साह संबंधित जो भी चीज़ें मिलेंगे वहाँ पे वीर रस होता है और वहीं पे ओज गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन, यहाँ कौन सा काव्य गुण है। फिर काव्य गुण के विषय में कहा गया, तो यहाँ पे प्रसाद काव्य गुण है। नेक्स्ट प्रश्न, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होगा। ये भी देखिए 2011 में पूछा गया था। तो
इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत करिएगा। सही उत्तर इसका बताइए। ऑप्शन 3 अप्रतित्व दोष हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा छोटा करते हैं। निम्नलिखित में दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दुष्कर्मत्व दोष किसमें है। इसमें देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वे लजायो। इसमें ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ये भी 2011 में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी 2011 में पूछा गया कि ओज गुण की दृष्टि के लिए किस प्रकार की शब्द योजना की जाती है। तो इसका इधर विकल्प मिलेगा। हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 संयुक्त कर्ण कटु वर्ण युक्त। नेक्स्ट प्रश्न, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहें जब एक घटी निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी सब जीव जतीन की छुटी तटी। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पे श्रुति कटुत्व, यानी सुनने में थोड़ा से यह कटुपूर्ण लग रहा है, इसलिए यहाँ श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधुर्य रीति का संबंध होता है। माधुर्य, वैदर्भी रीति से माधुर्य का संबंध होता है। गुण कितने प्रकार के होते हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें वैदर्भी रीति का संबंध माधुर्य गुण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं वे मानवी। इन पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष, तो यहाँ पे अक्रमत्व दोष है, यानी क्रम से नहीं कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अचंभा देखा भाई ठाढ़ा सिंह चरावे गाई चेला के गुरु लागे पाई पहले पूत पीछे भई माई। इस पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ पे दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा दोष है। दुष्कर्मत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नयन। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। काव्य दोष पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्लिष्टत्व काव्य दोष है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्रमत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घट घट घटित घनोही दुख अट अट चट चट चटकत सुहागिन की बलियां पट पट आंसुएं गिरत भूमि झट झट रट रट नामह पछार खाए अलियां। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। तो इधर देखते हैं हम लोग, दोष ही पूछा है।
हाँ, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा श्रुति कटुत्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं शिशुपाल के बध मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुधुआ द्विगुण अभिमान उनका। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अकर्मत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वज्र साकी लोह साकी शैल की शिला सा वक्ष, लक्ष्य लक्ष्य शत्रु के प्रहार चूर हो गए। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 दुष्कर्मत्व। नेक्स्ट, हिम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रत्न फेर। इन पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लिष्टत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न, मूड पै मुकुट धरय सोहत गोपाल हैं। इन पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे ग्रामत्व दोष हो जाएगा। मूड पे मूड यह ग्रामीण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? यहाँ पे देखिए गुण पूछा है, तो बताइए आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 माधुर्य काव्य गुण है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पे प्रसाद काव्य गुण है। इसके साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह पंक्ति किसकी है। इसमें नाम दिया है, जो जिस लेखक की पंक्ति है उन्हीं का नाम इसमें दिया है। थोड़ा से लोग बाहर आवाज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिर भी कोशिश मेरी पूरी है कि आवाज़ आप लोग को स्पष्ट मिले। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा से कट गया है, हालांकि मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। अरज करूं अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी। मीरा की इस पंक्ति में भक्ति का कौन सा गुण प्रमुख है? तो यह पंक्ति किसकी है? मीरा की है। अरज करूं अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी, सी कट गया है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माधुर्य गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? देखते हैं नीचे, इसमें काव्य गुण पूछा है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा से तबीयत सही नहीं चल रही है। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद काव्य गुण है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही कही कोल कुरुमक कलमले। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओज गुण है। नेक्स्ट प्रश्न, झंझारी झंझाझद्री झंझाद मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह जह तह जुबतिन मंगल गाए। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है?
तो इसमें माधुर्य काव्य गुण है। नेक्स्ट प्रश्न, खर भरू देखी बिकल पूर नाही, सब मिली देहि महीपन गारी। फिर से देखिए इसको, खर भरू देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। इन पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामत्व। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घोड़ा अड़ा पान सड़ा रोटी जली विद्या बिसरी, क्यों फेरी नहीं थी। इसमें एक मिनट, कुछ इसमें लाइन शायद कट गई है क्या? नहीं कटी तो नहीं है, फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा कि घोड़ा अड़ा पान सड़ा रोटी जली विद्या बिसरी, क्यों फेरी नहीं थी। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि यह फेरा नहीं गया था। इस कविता में कौन सा गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसाद गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। यहाँ कौन सा काव्य गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 है। इनके अनुसार दोष कितने हैं भरत मुनि के अनुसार? तो 10 दोष भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य वामन कृत काव्यालंकार सूत्र में काव्य गुणों का उल्लेख किया गया है। तो वामन ने भी कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, गौड़ी काव्य रीति का संबंध किस गुण से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज काव्य गुण। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने काव्य दोष, काव्य गुण और इसके साथ ही साथ काव्य रीतियाँ और क्या पढ़े? काव्य शब्द शक्ति एवं उदाहरण, इसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। बाकी के इसी प्रकार से हम लोगों ने टॉपिक वाइज जो नए सिलेबस के अनुसार है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पढ़ते क्या हैं। किताबें तो बहुत सारी हैं और आपको बहुत सारे किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वही पढ़िए सेलेक्टेड मैटर जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो आपको इस चैनल पे इसी प्रकार की सिलेक्टेड मैटर दिए जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलते रहें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि ये सारे मैटर आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। और टेलीग्राम जो ग्रुप है वह चिंतन क्लासेज के नाम से ही है, उसको आप लोग सर्च करके उससे जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।